खुफिया कुरैशी को केंद्र सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर का चेहरा बनाया और बीजेपी के मंत्री उसी को लेकर विवादित बयान देते हैं। हाईकोर्ट के आदेश पर एफआईआर दर्ज करने की बात कही गई है, वो सुप्रीम कोर्ट गए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपको लगता नहीं है कि बीजेपी को ही कार्रवाई जो है करनी चाहिए थी सुप्रीम कोर्ट जाने से? बीजेपी का जो उनकी कार्यप्रणाली है, पहले तो भारत का संविधान उनको मंजूर नहीं था, अभी आए दिन उसकी सौगात दे रहे हैं। तिरंगा जो है वो तिरंगा भी उन्हें मंजूर नहीं था, अभी तिरंगा रैलियां निकाल रहे हैं। और अभी राष्ट्र की एक अस्मिता के लिए जिनके माध्यम से, बयान के माध्यम से हमारी राष्ट्रीय अस्मिता जो है उसको उजागर करते हुए एक देश का सम्मान और देश की जीत को जिन्होंने हमारे सामने रखा, उनके खिलाफ में ऐसी बयानबाजी, इसका मतलब है उनके देश के संविधान पे, तिरंगे पे और इस सिंदूर के विजय पर उनको इत्तेफाक नहीं। बीजेपी ने इतना बड़ा बयान है सुप्रीम कोर्ट तक, जी हाँ, उन्होंने बीजेपी ने तो ये इस पे बोलने की भी आवश्यकता है। बीजेपी ने तो तात्काल स्वरूप में, तात्काल प्रभाव में उनको निलंबित करना चाहिए था, निष्कासित करना चाहिए था। निष्कासित केवल मंत्रिमंडल से ही नहीं, तो बीजेपी ने, उन्होंने पार्टी से भी निष्कासित करना चाहिए था। अपने आप को राष्ट्रभक्त बताते हो और राष्ट्र के अपमान करने वाले व्यक्ति को आप कैसे बर्दाश्त कर सकते हो? उनका जो बयान है ये देश का अपमान है, ये वीरता का अपमान है, ये देशद्रोह है। और ऐसे शख्स को वो कोई उस पर कार्रवाई नहीं करते, ये बहुत ही संगीन मामला है। और इसमें भाजपा का जो असली चेहरा है वो लोगों के सामने आ चुका है, मगर उनका असली चेहरा आने के बावजूद ये राष्ट्र की अस्मिता का बात है, ये देश की सम्मान की बात है। उनको हर हाल में उन पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए, उनको निष्कासित करने के लिए भी प्रयास करने की आवश्यकता है। और हमारा मध्य प्रदेश का जो यूनिट है उनको लेकर आए दिन आपको वहां पर कोई कार्रवाई तकनीकी स्वरूप की या जो भी कार्रवाई होती है कानूनन, वो करने के लिए आगे बढ़ेगी। सरकार श्री राम वनवास के लिए चले गए थे, उस समय उनकी पादुकाएं रखकर अयोध्या पर राज किया जा रहा था। उसी तरह मोदी जी भी अब ट्रम्प के जूते अपने सिंहासन पर रखेंगे और भारत देश चलाएंगे, भारत देश पर राज करने की कोशिश। तो मूलतः मुद्दा यह है कि ऑपरेशन सिंदूर के साथ जो हमने जंग, जो पाकिस्तान के खिलाफ में एक जो संघर्ष और जंग छिड़ी थी, उसमें हमारे साथ कौन कौन था? मोदी जी जो है वो आए दिन विदेश में चक्कर लगाते हुए हम सब देखते हैं। अब की बार ट्रम्प सरकार में बोलते हैं तो चाइना के प्रेसिडेंट को बुलाकर वहाँ अहमदाबाद में वो साबरमती के तट पर झूले पे झूलते हुए भी दिखते हैं। तो माय फ्रेंड बोलते हुए बहुत सारे प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट को गले मिलते हुए भी देखते हैं। और इतना उन्होंने विश्वगुरु बनने का जो उनका जो एक दावा है, वो दावे के साथ जब हमारे पर बुरा समय आया तो हमारे साथ कौन कौन देश खड़े थे, ये देश जानना चाहता है। और उन्होंने इस प्रकार से उन पर जो कोई टिप्पणी होती है तो उन्होंने उसको उजागर करते हुए उनकी जो उपलब्धियां है वो उपलब्धि बताना चाहिए। आर्मी की उपलब्धि जो है उस पर हमको नाज है और सरकार ने जो भी कदम उठाया है उस पर हम कोई सवालिया निशान नहीं लगाना चाहते, मगर उसके बावजूद हमारे इस कठिन समय में हमारे साथ कौन था ये देश जानना चाहता है। और पार्लमेंट का जॉइंट सेशन लगाकर इन तमाम चीजों का जवाब जो है वो प्राईम मिनिस्टर ने दिला। स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीच्या संदर्भामध्ये जे अधिकार आहेत, त्या युती आघाडीच्या संदर्भातले जे अधिकार आहेत ते हे जिल्हा स्तरावरील आमचे जे युनिट आहेत त्या स्थानिक पातळीवर आम्ही हे अधिकार देत आहोत। शेवटी 73वी 74व्या घटना दुरुस्तीतून स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा उदय झालेला आहे आणि 73वी आणि 74वी घटना दुरुस्ती म्हणजे सत्तेचं विकेंद्रीकरण आहे। त्यामुळे आमच्या स्तरावर देखील आम्ही सत्तेचं विकेंद्रीकरण हे स्थानिक स्तरावर करत आहोत। या संदर्भात मुंबई काँग्रेस सर्व स्थानिकांशी, वरिष्ठांशी आपल्या पातळीवर चर्चा करत आहे। नाही, त्या सत्ता विकेंद्रीकरणाच्या अनुषंगाने आम्ही स्थानिक पातळीवर अधिकार दिलेले आहेत।